Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafqat Mahmood Yusufzai, and today we will discuss about Section 13 of the Transfer of Property Act 1882. In this section, actually before going toward this section, I would like to tell you कि आज तक जो है हमने देखा होगा कि और बल्कि जो है हम देखते हैं कि एक शख्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे शख्स को, यानी कि जो ट्रांसफ़रर है जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है वो भी एक ज़िंदा इंसान है, ठीक है, और जो है जिसको ट्रांसफ़र करता है तो वो भी एक ज़िंदा इंसान है। तो लिहाजा दोनों फ़रीक़ैन जो है आपस में बैठ के एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है, और जो दूसरा शख्स है अगर वो सेल कर रहा है अपना प्रॉपर्टी तो वो जो दूसरा शख्स है वो उसको कंसिडरेशन में पैसे दे देता है, जिस प्रॉपर्टी की जो कुल कीमत होती है वो कीमत जो है वो दे देता है, यानी कि वो सेल कर देता है। मगर यहाँ पर सिचुएशन कुछ यूँ है कि एक शख्स अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी ऐसे शख्स को जो अभी इस वक्त पैदा नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि वो फ्यूचर में पैदा होगा, ठीक है, मगर वो आज जो है एक शख्स है जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, फ्यूचर में पैदा होगा, और मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूं? तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम इस बात को समझेंगे कि क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है किसी ऐसे शख्स को ट्रांसफ़र कर सकता हूं जो कि अभी ज़िंदा या अभी वो पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस सेक्शन के ज़रिए हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस सेक्शन को रीड करते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल से इस सेक्शन को समझेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, यानी कि वो बंदा जो है वो अभी तक पैदा नहीं हुआ है। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट created by the same transfer. The interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extend to the whole of the remaining interest of the transfer in the property. अब हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है सी को, ठीक है। सी जो है वो इस वक्त अनबॉर्न है, सी जो है अभी इस वक्त पैदा नहीं हुआ है। तो ये ए जो है वो कैसा ट्रांसफ़र कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को? सी को ट्रांसफ़र करना चाहता है ये, मगर सी जो है अभी इस वक्त पैदा नहीं हुआ है, लिहाजा ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकता। तो ए क्या करेगा कि ए सबसे पहले जो है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा बी को, और बी को कहेगा कि आप इस प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी हुआ, फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा बी को एज अ ट्रस्टी, यानी कि बी जो है इस प्रॉपर्टी का क्या होगा? ट्रस्टी होगा, ठीक है। और बी से कहेगा कि ये जब सी पैदा हो जाए तो ये प्रॉपर्टी जो है ये सी को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ए अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है सी को, यानी कि सबसे पहले वो इस प्रॉपर्टी में एक प्रायर राइट जो है वो, या वो एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, यानी कि सबसे पहले ये प्रॉपर्टी वो देगा बी को एज अ ट्रस्टी, यानी कि ये जो बी जो है ये ट्रस्टी है, ये बी इस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है। जब सी पैदा हो जाएगा तो बी जो है ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र कर देगा, और जब सी पैदा हो जाए तो सी जो है वो इस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। लिहाजा सबसे पहले वो एक ऐसे शख्स को ट्रांसफ़र करेगा, प्रॉपर्टी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी एक ऐसे शख्स को ट्रांसफ़र करेगा जो एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र जिंदा हो। जिस दिन उसको ट्रांसफ़र करेगा उस शख्स का जिंदा होना लाजमी है, और उसको कहेगा कि आप इस प्रॉपर्टी के जो है ट्रस्टी हैं, ठीक है, आप इस प्रॉपर्टी के सिर्फ ट्रस्टी हैं, लिहाजा जब सी पैदा हो जाए तो आप जो है ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं? वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस।
आप बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि ए जो है बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहता है, इस प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है वो ट्रांसफर करना चाहता है सी को। तो सी अभी इस वक्त पैदा नहीं हुआ है, लिहाजा सी जो है यहां पे क्या है, अनबोर्न है। और बी क्या है, बी जो है एक लिविंग पर्सन है। आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। सबसे पहले वो इस प्रॉपर्टी में एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, यानी कि एक ट्रस्टी जो है एक ट्रस्टी को अपॉइंट करेगा कि आप इस प्रॉपर्टी के एक ट्रस्टी हैं। आगे देखते हैं कि द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी। ये पॉइंट जो है समझने का है। फॉर एग्जाम्पल हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ए जो है वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सी को ट्रांसफर करना चाहता है। तो सबसे पहले उसने एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है, यानी कि बी को दे दिया है प्रॉपर्टी, और बी से कहे कि जब सी पैदा हो जाए तो सी को दे देना ये प्रॉपर्टी। और फिर अगेन उसी ट्रांसफर में एक क्लॉज इंसर्ट कर दें कि सी के मरने के बाद जो है ये प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफर हो जाएगी। तो मींस कि यहां पर ये जो सी और डी है ये दोनों अभी इस वक्त पैदा नहीं हुए हैं, तो लिहाजा ये ट्रांसफर जो ए जो है ये ऐसा नहीं कह सकता कि अब यहां पे जो सी है और डी है ये क्या है, ये अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। यानी कि ये दोनों अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। तो ए जो है वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर देगा बी को एज अ ट्रस्टी, यानी कि बी जो है वो इस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी होगा। और बी से कहे कि वो ये जो प्रॉपर्टी है ये आप सी को ट्रांसफर कर दीजिएगा। जब सी पैदा हो जाए तो सी को ये प्रॉपर्टी जो है ये ट्रांसफर हो जाएगी। और फिर अगेन एक क्लॉज इंसर्ट करता है उसी ट्रांसफर के जो डीड है उसमें, और कहता है कि जब सी मर जाए तो ये प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये ऐसा जो है ए नहीं कह सकता। ए को अगर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है सी को, ठीक है, अगर ए चाहता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो जाए सी को, तो वो अपनी प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर करेगा, यानी कि ऐसा ट्रांसफर करेगा सी को कि उस प्रॉपर्टी में ए का कोई जो है रिमेनिंग इंटरेस्ट ना रहे। ऐसा नहीं कह सकता कि सी पैदा हो जाए सी को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, फिर सी जो है सी जब मर जाए तो डी को मिल जाएगी। तो ए ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, इसी एक्ट के तहत। यानी कि उसने क्या कहा है, द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट, ठीक है, अनलेस इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी। जब तक के वो मुकम्मल अपना जो इंटरेस्ट है वो मुकम्मल ट्रांसफर ना कर दें तो वो ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर वॉइड है। अगर ये ऐसा कहे कि जो है ए बी को अपनी प्रॉपर्टी दे दे और कहे कि जब सी पैदा हो जाए तो अपने जो मेरी प्रॉपर्टी है वो सी को दे देना, ठीक है, जैसे यहां पर है, तो ये क्या है, ये वैलिड है, ये क्या है, ये वैलिड ट्रांसफर है, ठीक है भाई। जब सी पैदा हो जाएगा तो बी उसको ट्रांसफर कर देंगे। अब यहां पर ए ये कह रहा है कि जब सी मर जाए तो डी को चली जाएगी मेरी प्रॉपर्टी, तो ऐसा नहीं कह सकता है। जब भी वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा किसी ऐसे शख्स को जो अभी तक जिंदा नहीं हुआ, ठीक है, वो अभी तक पैदा नहीं हुआ, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, मगर जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्युटली ट्रांसफर करेगा, यानी कि ऐसा ट्रांसफर करेगा कि उस प्रॉपर्टी में जो है ट्रांसफर का कोई इंटरेस्ट बाकी ना रहे, ठीक है। और ये जो फॉर्मेट है, फॉर एग्जांपल ए जो है अपनी प्रॉपर्टी बी को दे दे और बी से कहे कि सी को दे दे और सी जो है वो डी को दे दे, ये तब वैलिड है कि जब बी, सी और डी तीनों जिंदा हों और ए ये कहे कि बी से कि जब तक तुम जिंदा हो इस प्रॉपर्टी को आप इस्तेमाल करें, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी है। जब बी मर जाए
तो ये प्रॉपर्टी सी को मिल जाएगी, ठीक है। जब सी मर जाए तो ये प्रॉपर्टी डी को मिल जाएगी। तो यानी कि अगर ये तीनों जो है ये जिंदा हैं एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो फिर जो है ट्रांजैक्शन वैलिड है। यानी कि अगर जिंदा नहीं है तो नो सक्सेसिव इंटरेस्ट, ट्रांसफर जो है वो सक्सेसिव इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकता। सक्सेसिव इंटरेस्ट इसको कहते हैं कि भाई इसके मरने के बाद उसको मिलनी चाहिए, उसके मरने के बाद जो है ये प्रॉपर्टी उसको मिलनी चाहिए। अब जिसको आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो वो जिंदा नहीं है, तो लिहाजा आप सक्सेसिव इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। एक ही शख्स को आप ट्रांसफर करोगे, जैसा कि यहां है। अब सी को जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, जब सी पैदा हो जाएगा और सी को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, तो फिर आगे जो है सी की मर्जी रहेगी। अगर ये सी जो है ये प्रॉपर्टी किसको गिफ्ट करना चाहे तो कर सकता है, अगर सी जो है ये प्रॉपर्टी किसी को सेल करना चाहे तो सेल कर सकता है, अगर ये सी प्रॉपर्टी किसी को मॉर्गेज करना चाहे तो मॉर्गेज कर सकता है। मगर यहां पर जो है यहां पर वो सक्सेसिव इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकता। अगर सी और डी ये जिंदा नहीं है तो ए ये नहीं कह सकता कि बी से कि बी जब सी पैदा हो जाए तो ये सी को चली जाएगी मेरी प्रॉपर्टी, सी के मरने के बाद जो है ये प्रॉपर्टी डी को चली जाएगी। अब ये दोनों जो है एट द डेट ऑफ ट्रांसफर जिंदा नहीं है, तो लिहाजा इसको कहा जाएगा कि इनवैलिड ट्रांजैक्शन या इनवैलिड ट्रांसफर, ठीक है। ये तब कब वैलिड होगा, ये उस टाइम वैलिड होगा जब बी सी और डी तीनों जो है वो जिंदा हो, तो ये ट्रांजैक्शन फिर वैलिड होता है। यानी कि मैं किसी से कहूं कि भाई ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये मैं आपको ट्रांसफर करना चाहता हूं, आपके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी आपके भाई को चली जाएगी। अब आपके भाई के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी आपके दूसरे भाई को चली जाएगी। तो अब यहां पर जो है तीनों जिनको मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं तीनों जिंदा हैं, तो ट्रांसफर वैलिड है, मैं कर सकता हूं, मैं सक्सेसिव इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता हूं। और अगर तीनों जो है वो जिंदा नहीं है और मैं ट्रस्टी को ये बोलूं कि पहले